ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। गुरु को अपना बनाया तो गुरु के साथ हमारा एक नया नाता बन गया। जब नया नाता बन गया तो पुराने नातों का क्या होगा, बता सकते हो? गुरु से नया रिश्ता जुड़ गया, शादी हो गई, पति के घर आ गए, फिर मायका का क्या हुआ? चलता रहेगा। ये भी बहुत हल्का फुल्का जैसे चलता ही जाता है व्यवहार। संसार कैसे चलेगा? निमित्त मात्र। जैसे मायका कैसा रह गया, थोड़ा ही रह गया ना, ऐसा। कहते तो हैं तन मन धन हे गुरुदेव आपका है, पर अंदर में सच्चाई क्या है? सब कुछ अपना समझ के बैठे। सच्ची बात है। प्रिय आगे आजा, नहीं सुनाई दे रहा, इधर स्टूल है। सब कुछ क्या समझ के बैठे? ध्यान देना हर बात पे। गुरु से नाता जुड़ा तो संसार से नाता निमित्त मात्र हो गया। जैसे बोला कि व्यवहार चलेगा, पर अंदर में हम सब कुछ अपना पकड़ के बैठे। ये तन मैं, ये तन मेरा, ये धन मेरा, ये घर मेरा, नहीं जाता ना जल्दी से। ये मैं और मेरा नहीं जाता। तो ध्यान देंगे, हम अब इस जन्म में कुछ नया करने आए। ये जन्म को कैसे लगा देना है? कुछ नया करना है। हर जन्म में यही तो करते आए, जो गुरु मिलने से पहले इस जन्म में भी किया। इस जन्म में भी गुरु मिलने से पहले वही किया ना जो हर जन्म में किया था। अब जब गुरु मिले तो कुछ नया होना चाहिए। अब वो नया क्या है? वो बाहर की बात नहीं है। वो नया क्या है? वो दिखावे की चीज नहीं है, वो तो मेरे भीतर की बात है। क्या है भीतर की बात? हे मालिक, अब ये तन भी तेरा, ये धन भी जो तूने दिया है व्यवहार के लिए, संसार घर चलाने के लिए, है तो तेरा। धन हमारा है क्या? है जल्दी से कर देते हो ऐसे। अभी 2 पैसे भी मांगे तो देने को मन नहीं करेगा, है? क्यों? तो ये मन बड़ा कंजूस है, जल्दी से नहीं हाँ ना बोले। अंदर में विचार करो कि ये धन जिसको मैं अपना मानता हूँ, लेकिन गुरु मिल गया तो परम धन मिल गया, तो ये तो टकेगा भी नहीं इसकी वैल्यू, जो धन संसार का धन है। अब इसकी वैल्यू नहीं है, ये समझने के लिए हमें अपने आप को वहां खड़ा करना पड़ेगा जब ये धन यूं छूटता है। कैसे छूटता है? किसी न सबके घर में कोई ना कोई दुनिया से गया ही होगा कभी ना कभी। दादा दादी कोई गया कभी? तो कोई तो गया होगा, नहीं देखा। किसी के घर में कोई मौत देखी होगी। जिसकी मौत होती है उसका सब पीछे, जो पीछे छूट ही जाता है, वो मेरा कैसे हो सकता है? कहोगे नहीं, जीते जी तो हमारा है ना, हमें सब कुछ उसी से तो करना है, ऐसे कैसे मान ले ये हमारा? तो देखो, ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान हमारी एक मानसिकता है। ज्ञान किताबों में नहीं है, मैं भगवान की वाणी ये प्रसाद रूप में है, क्योंकि गुरु को आगे रख के चलना है। रखे ना भगवान, उधर बैठे ना, उनकी वाणी है, तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, एज इट इज जो उन्होंने बोला, क्योंकि हम सेवाधारी हैं। हम क्या हैं? हम तो गुरु के ज्ञान को, गुरु ने कहा तो क्या कर रहे हैं? उनका प्रसाद बांट रहे हैं। तो प्रसाद बांटने की क्या हो रही है? सेवा हो रही है। तो अब समझना ये है कि जब गुरु कहता है ना तन तेरा, ना धन तेरा, ना संतान तेरी, ना घर तेरा, तो ये सब क्या है? मेरे को तो नहीं लगता। तो आज तैयारी करके जाओ कि ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। हम अपने मन को तो किसी भी बात के लिए तैयार कर सकते हैं। देखो, शादी होती है, कभी कभी किसी का देखा होगा, थोड़े कुछ ही महीने में, ज्यादा 1 साल 2 डाइवोर्स भी हो जाता है? हो जाता है ना?
तो जिसको माना ये मेरा जन्म जन्म का साथी, उसके साथ रही भी, संबंध भी बना, तोड़ने में क्या देर लगी? माना ये कहाँ से आ गया? ये माइंड से आया ना कि अब मेरा तेरे साथ रिश्ता, और जब फेरे लिए तो मेरा तेरे साथ रिश्ता, और जब दिमाग में कोई उलझन आ गई तो मेरा तेरा रिश्ता नहीं। तो ये इतने बड़े जो हमारे डिसीजंस होते हैं लाइफ के, ये कहाँ से आते हैं? हमारी मानसिकता। तो अब जब गुरु मिला तो गुरु कहता है ना तन, देखो ध्यान देनी है इस बात पे, हमें ऊंचा ऊंचा ज्ञान नहीं सुनना ना सुनाना, हमें ज्ञान वो चाहिए जिससे मेरे जीवन में क्या आए? परिवर्तन आए, सॉलिड परिवर्तन आए। परिवर्तन तो आता है, लेकिन अब हम इतना सत्संग सुन चुके हैं कि अब हमें ऐसे परिवर्तन की जरूरत है कि अब हमें कुछ भी ना मिले तो हम अपने पंखों से उड़ सकें। नहीं चाहते कि आप भी आकाश में स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ सकें? ये संसार क्या है? उड़ने के लिए तो आए हो इस संसार में। पंछी आकाश में उड़ता है, हम धरती पे चलते हैं, बात तो एक ही है। जीवन हमारा, हम क्योंकि थलचर है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब क्या तैयारी करनी है? न तन मेरा, आगे आप बोलो ताकि आपको लगे मैंने बोला। हम तो बोलते ही रहेंगे, हमारा बोला तो आपको लगेगा, और यहाँ बैठा देते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर इनकी ड्यूटी बन जाती है ये सब बोलने की जो गुरु ने दिया है। ऐसी बात नहीं है, ज्ञान कभी भी ड्यूटी नहीं होता है। ज्ञान तो ऐसी ब्यूटी है जो हमारे अंतर को इतना सुंदर बना देती है। तो ये कैसे सुंदर बनाएगी? जब हम अपने आप से सच्चे होंगे। हैं? सच्चे होना चाहते हो कि नहीं आते? तो सबसे पहले किसके प्रति सच्चे होने की जरूरत है? हैं? हाँ, हम दुनिया की नजरों में सच्चे होने की कोशिश करते हैं। अभी इस बात को भी पकड़ो, हम सच्चे बनने की कोशिश कहाँ करते हैं? जल्दी बोलो। दुनिया की नजरों में। तो दुनिया मुझे अच्छा समझे, पर सच्ची बताओ, अगर हम अपने आप से सच्चे नहीं हैं और दुनिया हमें सच्चा समझ भी ले तो क्या आनंद आएगा अंदर में? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है मैं झूठा हूँ। हम कह दें हे मालिक सब तेरा, लेकिन भीतर में हम जानते हैं कि मैंने पकड़ा हुआ है। तो आज हमें अपने मालिक के प्रति कहो, गुरु के प्रति कहो या अपने प्रति कहो, क्या होना है? सच्चे होना है। और सच्चे में बड़ी सच्चाई ये है, न तन मेरा, न धन मेरा, और न घर मेरा। मन तो नहीं, पक्की बात है, मन भी है तो उसी का दिया हुआ ना, सब उसका है। हर पल वो चलाता है हमारे मन को। ये घर भी उसका है, सब कुछ उसका है। संतान है तो वो भी उसकी है। हमारे भगवान हमेशा बोलते थे संतान के लिए, भगवान ने तुझे खिलौने दिए। हमने कभी समझा कि ये खिलौना है? भगवान कहते थे देख नहीं होता ना तो तू क्या करता सारा दिन? भगवान ने तुझे बिजी रहने के लिए, प्यार करने के लिए ये सब बना के दिया। तो हम उनके अंदर कैसा भाव डालें? ये भगवान की दी हुई सौगात है। आती है ऐसी भावना, आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ताकि हम हल्के हो जाएं। हम हो जाते हैं भारी। क्या? मेरा बेटा। क्या हो जाता है? ये मेरा शब्द ही इतना भारी है ना? बताओ कैसे है आशा? हाँ, बड़ी बात तो है, जैसे ही मेरा आया तो क्या आ गया? ये मेरा पैदा कहाँ से हुआ? जैसे बेटा मेरे से पैदा हुआ तो मेरा किससे पैदा हुआ? पीछे आ जाओ थोड़ा सा, मैं की तरफ आ जाओ। मेरा कहाँ से उठा? जब मैं है, मैं हूं तो मेरा है। तो इस मैं मेरी नू मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई है। किससे जुदाई है? खुदा से। किसकी वजह से? इस केवल मैं की वजह से। और ये मैं अपना परिवार बनाता है, विस्तार करता है। ये घर मेरा, ये पुत्र मेरा, ये धन मेरा। देखो कहाँ जाल बिछा लिया हमने। किसने बिछाया जाल? वो पंछी को पकड़ने के लिए तो वो शिकारी आता है, जाल बिछाता है। वो बेचारे धोखे से दाना चुगने आते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं। पर हमने जिस जाल में अपने को फंसाया वो किसी पकड़ने वाले ने नहीं बिछाया। ये जाल हम खुद जिम्मेवार हैं इस बात के लिए।
तो अगर हमने जंजीरें खुद बांधी हैं तो खोलेगा कौन? दूसरा कोई आके खोल भी देगा ना तो हम खुश नहीं होंगे, उसको दुश्मन करके देखें। देखो इसीलिए ज्ञान भी तब काम करता है जहां से वाणी चली, क्योंकि हमारा मन खुश तब होगा जो गुरु हमें बोलता है, जब हम गुरु के साथ अपना नाता जोड़े। जैसे बोला ना, कोई आके हमारे बंधन नहीं खोले तो हम तो कहेंगे ना तो बंधनों में ही खुश हैं, हम तो अपने घर में अपने धन संतान में खुश हैं, जाओ जाओ हमें मत आजाद करने मत आओ, हम इस परतंत्रता में ही खुश हैं। है दुनिया को देख लो, कितनों को सत्संग चाहिए है, कम लोगों को ना, तो बाकी सब उस परतंत्रता में खुश हैं, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो अपनी परतंत्रता को, इस गुलामी को, इस जंजाल को, जाल को काटना चाहता है और स्वतंत्र होना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? गुरु से वाणी चली, आज गुरु से नाता जोड़ना पड़ेगा। और गुरु से नाता जोड़ने का मतलब है बाकी सारे नाते कैसे हो जाएंगे? निमित्त मात्र। अभी तो उल्टा ही हो रहा होगा, सत्संग एक दिन हफ्ते में और बाकी 6 दिन संसार, तो 6 गुना संसार और सत्संग और ज्ञान इतना सा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर हमें प्यार होगा ज्ञान से तो हम एक बूंद को भी सागर बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हाथ में। माया में तो हमेशा खोट ही खोट है। किसी के पास करोड़ रुपया आ गया, बहुत धन है, लेकिन पुत्र नहीं है। किसी को संतान भी हुई, कभी देखा होगा आपने कि एबनॉर्मल बच्चा कई बार होता, तो आप देखो संतान भी हो गई, धन भी है, लेकिन क्या वो खुश है? नहीं ना। आगे कह रहे हैं कि रोगी को देखो, कोई तन का रोग है, किसी को मन का रोग है, किसी को धन की परेशानी है कि मेरी कहीं लॉटरी लग जाए। मन मायूस और उदास माया में लगा पड़ा है। सब कुछ है, धन है तो कोई दूसरी कमी है, वो कमी पूरी हो गई तो कोई तीसरी कमी है। तो माया में क्या मन हमारा प्रफुल्लित है? सच्ची बात है, प्रफुल्लित नहीं है ना, तभी तो आए हो यहाँ। जब माया में मन प्रफुल्लित होता तो आप अपने घर का कुंडा बंद करके यहाँ नहीं आते दौड़े दौड़े। कुछ चाहिए हर इंसान को, लेकिन बंदे को पता चलता नहीं कि सच्चा सुख और सच्चा धन किसमें। अशांति हम खुद खरीद के बैठे हैं, कुछ ना कुछ बनकर बैठे हैं। किस बात में अशांति है? क्या बन के बैठे हो? क्या बन के बैठे हो? जल्दी जल्दी बोलो, क्या बन के बैठे? अरे माँ तो बन के बैठी है ना, है? और दुखी है, भगवान बचाए माँ बनने से, है? कोई सुख नहीं देता और हम बन के बैठे। जो चीज हम बन के बैठे उससे हमें सुख नहीं मिल रहा। बिरला ही कोई होगा जो संतान से आज के युग में सुखी होगा, बड़े कर्म किए होंगे उसने। जिसका भी बुआ खोल के देखो, सच्चाई पकड़ने आती है। कहते हैं क्योंकि तुम बन के बैठे हैं। अरे जीव, अपना असली स्वरूप पहचान, वो है सत्य चित और आनंद। हमारा असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। वो क्या है? एक शब्द में आत्मा। अब इसको 3 शब्दों में बोल दिया। हमारी आत्मा के लक्षण क्या है? इनको अलग कर दो। सत है हमारी आत्मा चित्त है और हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है। सत क्यों है आत्मा? क्योंकि आत्मा तीनों काल में है। हम अभी हैं, लेकिन जिस शरीर में हम अब हैं कुछ समय पहले नहीं थे, और कुछ समय के बाद भी इस शरीर में रहने वाले नहीं है। तो ये शरीर क्या हुआ? ये सत नहीं है। सत उसको कहेंगे जो तीनों काल में हो, पहले भी हो, अब भी हो और बाद में भी हो। जैसे आत्मा इस शरीर को धारण किए हुए है, लेकिन आत्मा ना कहीं आती है ना जाती है। आत्मा के ना टुकड़े होते हैं। आत्मा इसलिए सत, तीनों काल में जो सदा रहे। और आत्मा का दूसरा लक्षण क्या है? अगला चित्त। चित्त का क्या मतलब है? चेतन। यहाँ बैठे हैं सब चेतना में बैठे हो कि बेहोश बैठे हो? हैं? सबको चेतना है, लेकिन पता है ये चेतना किस चीज की है? और ये चेतना आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है।
ये चेतना ही तो है। यदि कोई इंसान बेहोश हो जाता है या मर जाता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो चित्त पहचानो। अब गुरु कह रहे हैं अपने असली स्वरूप को पहचानो। ध्यान दो, हमारा असली स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। और हमने किसको मान लिया अपना स्वरूप? शरीर को है। आज ही लेसन पक्का करके जाना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप सत्य और आनंद है। सत्य मीन्स जो तीनों काल में रहे। मेरा शरीर तीनों काल में रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। दूसरा चित्त, चेतन। चेतन क्या है? ज्ञान स्वरूप है, जिसके रहते मुझे अपनी इंद्रियों से, मन से ज्ञान हो रहा है। तीसरा आनंद, लक्षण है आत्मा का। तो आनंद, हमें आनंद संसार में नहीं मिलता। हमारी आपकी भी अगर बात करें, जैसे आप सब ने अभी कहा, क्योंकि संसार में सुख नहीं है इसलिए सत्संग में आए, तो आनंद स्वरूप आत्मा की पहचान करने के लिए हम गुरु के पास गुरु का ज्ञान लेने आए। तो आत्मा के तीनों लक्षण प्रमाणित होते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। समझ में आ गई बात? तो गुरु कह रहे हैं अपना रूप पहचान। क्या कह रहे हैं? अपना स्वरूप पहचान। तो हमारा स्वरूप क्या हुआ? अब आप लोग दोहराओ, तीनों शब्द बोलो अलग अलग। सत्य, चित्त, आनंद। ये तीनों किसकी पहचान है? हमारी आत्मा की। और ये मेरी पहचान है। ये किसकी पहचान है? मेरी पहचान है। और मैंने अपनी पहचान क्या बना रखी थी? अज्ञान के कारण। मैं शरीर, ये अज्ञान है। देखो, हम इसमें उठ नहीं पाए, जब तक भी नहीं उठ पाए चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये तो पाथलेस लैंड है। हमें ये सफर चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। कहते हैं ना, वेदों में आता है चरई वेती, चरई वेती। ये रास्ता चलने का है। तो हम नहीं उठ पाए अपने शरीर से कि मैं शरीर नहीं हूँ या शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा मेरा स्वरूप है। अभी समझने में, कानों से, दिमाग से समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो भी बहुत बड़ी कमाई है। इसको संभाल के रखना, इस कमाई को। जब भी कोई गफलत आए, कोई दुख आए, कोई अशांति आए, तो क्या याद करना? मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरे सत्य चित्त आनंद स्वरूप को कोई कोई जानता है, हर कोई जानता भी नहीं। ये तो गुरु की कृपा है, जो थोड़े में इतना सरल करके हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। हम बड़भागी हैं जो हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो हमारे जैसा अभागा भी कोई नहीं। हम सुने और सुन के चले जाए तो क्या होगा? हैं? कुछ बात नहीं बनेगी। तो विचार करना है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। तो बोला, अशांति खुद खरीद के बैठे हैं, क्योंकि बन के बैठे हैं। तुम्हारा तो असली स्वरूप ही है सच्चित आनंद रूप। तो अशांति का कारण देखो, फिर उस कारण को जीवन में देखते जाओ। जब दुख आता है उसमें छिपी हुई भलाई है, भगवान के और नजदीक हो जाते हैं। जब दुख आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं ना, तो भगवान के पास ज्यादा पहुंच जाते हैं, हम भगवान के और नजदीक हो जाते हैं। दुख दारू, बोलो आगे, सुख सुख रोग भया। दुख दवा है। दुख जन्म जन्म के दुखों की दवा है। जन्म जन्म से हम दुखों के झूले में, लहरों में ऊपर नीचे गोते खाते आ रहे हैं। अब गुरु मिलने के बाद जब दुख आए तो याद रखना, अपने को पक्के होके कहना, ये दुख दुख नहीं है, ये मेरे प्रभु का भेजा हुआ गिफ्ट है। पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, जब मैं कई बार आपसे भी पूछती थी कि कुंती ने दुख क्यों मांगा। हाँ, यही क्वेश्चन मैंने कई बार आपसे किया, लेकिन अब समझ आता है कि दुख भगवान के में हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे यदि हम कुंती का जीवन दुखों से भरपूर होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण जब द्वारका जाने लगते हैं तो कहते हैं, बुआ कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा, मुझे दुख देना। उनका हैरान हो जाते हैं कि तेरा पेट नहीं भरा दुखों से, इतने दुख तेरी जिंदगी में आए, बताने की जरूरत नहीं। आप सबको महाभारत का थोड़ा अंदाजा होगा। अभी भी दुख मांगती तो उसने क्या जवाब दिया? जब जब दुख आया तो तेरी याद आई। उस मालिक की याद कब आती है? जब दुख आता है, कोई कमी होती है जीवन में, तब हम भगवान के और नजदीक हो जाते हैं। तो दुख बुरा है क्या? है? दुख बुरा नहीं। अब हम सत्संगी हैं, अब हम सत्य को पहचाने। ऐसे तो दुख बुरा लगता है, आएगा तब भी लग सकता है, लेकिन यहाँ इस बात को बैठाएं तो सही।
कि दुख क्या है। दुख मेरा रास्ता खोलता है उस प्रभु के नजदीक होने का। उसमें छिपी हुई भलाई होती है कि हम भगवान के और नजदीक हो जाते हैं। किसी माई का दृष्टांत यहाँ पे गुरु ने बोला है, उसका जवान बेटा चला गया, बहुत दुखी हुई। अब कितना दुखी होती, आदमी के दुख होने की भी एक सीमा होती है दुखी होने की। दुखी होते होते उसके मन ने कुछ फैसला किया, तो यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान, उसने पूरा मन भगवान में लगा दिया। अच्छी बात है ना, दुख आया तो क्या करके गया, पूरे मन को खींच के किसमें लगा दिया। बेटा होता तो क्या करती, मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा, अब बहू लाएगा, मुझे बहुत सुख देगी। वो कितने सुख देती है, वो तो जिनकी आ चुकी है उनसे पूछ लो। है, पोता होगा, घर में रौनक होगी, यही तो सुख मिलता। बेटा होता तो यही सुख मिलता। ये सुख स्थायी है क्या? बुरा नहीं मानना, हर संसारी चाहता है इन सुखों को, लेकिन आज हम तो ज्ञान में बैठे हैं ना, हम तो उस सच्चाई को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? हमारा ये जन्म गुरु मिला है तो सफल हो जाए कि सुखों में सुख नहीं है, सुखों में सुख है टके भर का भी नहीं, क्षण भर का भी नहीं, क्योंकि ये इतनी पूरी बड़ी सृष्टि में हमारा जीवन ही कुछ क्षणों का भी नहीं है। बालू के रेत के कण के बराबर भी हमारा जीवन नहीं है। तो उसमें मिलने वाले सुखों की कितनी स्थायित्व है, कितनी लंबाई है उन सुखों की जिनको हम मांगते हैं भगवान से। तो बोला पूरा मन उसने भगवान में लगा दिया। देखो भलाई समाई हुई थी ना, किसी ना किसी में मन अटका के बैठे हैं, सब धन पदार्थ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाते। मन की शांति नहीं मिलती माया से और पदार्थ। कैसे मिलेगी? देखो, जब सारी जिंदगी हम माया इकट्ठी करते हैं तो उस इकट्ठी करने में शांति मिलती क्या? अशांति, अशांति। अच्छा, खूब इकट्ठी कर ली क्योंकि साथ वाले के पास इतनी है, मेरे पास 21 होनी चाहिए, मेरे भाई के पास इतनी है, मेरी बहन के पास इतनी है, रिश्तेदारों ने इतना बड़ा मकान बना लिया। अब कर तो लिया, जाने का समय आ गया, अब वो छूटेगी। एक दुख उस माया को इकट्ठा करने का और दूसरा दुख उस माया के छूटने का। तुम कर क्या रहे हैं? भगवान इतना दुख भेजे तो उसको गालियां देते हैं, मैं ही मिला था दुख देने के लिए, और हम जो दुखों के बीज बो रहे हैं वो हमको पता नहीं चल रहा। कितना गलत हम कर रहे हैं। ये तो गुरु है जो आके हमें जगा रहा है, अरे जीव तू कहाँ लगा पड़ा है। तो अब तो क्या बोले, बहुत जन्म बीते थे माधव और ये जन्म तुम्हारे, अब ये जन्म तो तेरे लेखे हो ही जाना चाहिए। मैं ना भी लिख सकूं तेरे नाम इस जन्म को, तो तू खींच के मुझे लगा लेना। मैं तो बेशर्म हूँ, गंदा हूँ, मंदा हूँ, बेकार। खूब गालियां दो इसको कि इतने जन्म मैंने कहाँ निकाल दिए। सुअर के जैसे वो नाली में राजी रहता है, सुअर सुअरी नाली में कैसे रहते हैं? बड़े खुश हैं, विष्ठा खाते हैं, गंद पे पड़े रहते हैं, बड़े राजी। वो हमें संसार का इतना जाल इकट्ठा करके हम कितने तृप्त हैं ये तो हम ही जान सकते हैं। बोलते शांति नहीं मिलती है माया से, ये भी पक्का कर लो। क्यों? कि अचानक चेंज आ जाती है, क्योंकि शरीर मटका है, ये टूटने वाला है। अब आज गुरु मिले तो तैयारी करके बैठो। हम तो तैयारी पता नहीं कहाँ कहाँ भी करते हैं, अब यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, अभी ये करना है। तैयारियां तो हम करते हैं, पर कौन सी तैयारी करते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु कह रहे हैं असली तैयारी करके बैठो। कौन सी तैयारी करनी है? जल्दी बोलो। अचानक शरीर छूटे तो क्या मैं तैयार हूँ? ये तैयारी कि मैंने जो ये सब संसार का विस्तार किया अपने चारों तरफ, मेरे घर वाले, मेरे प्यारे, मेरा धन, मेरा अपना शरीर, इससे सबसे बड़ा मोह तो इससे होता है। ये इससे तेरा मोह निकला, इससे मोह कैसे निकलेगा? जब तू ये जानेगा कि ये तो मटका है, ये तो टूटने ही वाला है, इसको तू बचा सकता नहीं। ये निश्चय कराता है ना गुरु। जिस चीज को हम बचा सकते नहीं उसको बचाने की कोशिश में लगे रहें, या उसमें इतना मोह रख लें कि जब बुलावा आए तो हम परेशान, अशांत हो जाएं। उस अशांति से बचने के लिए गुरु क्या कह रहे हैं? तैयारी करके
बैठो। तो अब भाई आज का वचन है, बहुत तैयारियां की हैं, अभी भी आए होगे तो 4 तैयारियां करके ही निकले होगे कि सत्संग से आऊंगी तो ये करना है, ये करना है। करके आए हो ना सारे लोग, कुछ ना कुछ तो तैयारी करके ही निकलता है इंसान घर से, 1 घंटे के लिए भी निकलता है। तैयारी, एक शब्द याद रखना, हम सुबह से शाम तक तैयारी करते हैं, हम सारी जिंदगी तैयारी करते हैं, तैयारी तैयारी तैयारी, लेकिन असली तैयारी कौन सी है? याद रहेगा ना? अब वो तैयारी करनी है, तो वो तैयारी का कैसे होगी? ना तन मेरा, ना धन मेरा, ना घर मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है। तो क्या बोलोगे फिर? तेरा तेरा तुझको अर्पण। यही तो शरणागति है। रहोगे उसी में, फर्क थोड़ा ना पड़ेगा कुछ। आपसे कोई छीन, आप किसी को दे थोड़ी आओगे जब तेरा तेरा करोगे। अब यहाँ बेईमानी मत करना क्योंकि हम जीव जो है ना, होशियार बड़ा होता है, डबल रोड बड़ा जबरदस्त प्ले कर सकता है। ऊपर से सब बोल देगा तेरा तेरा तेरा, अंदर से इतना माला जपेगा अपने धन की, अपने नोटों की। ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो ये धोखा जो हम अपने साथ कर रहे हैं ना, दुनिया में कोई हमारे साथ छोटा सा भी धोखा करे तो कितना हमें बुरा लगता है? इतनी सी भी कोई कर जाए, जिंदगी में नहीं भूलते हम उस चीज को, लेकिन हम खुद से कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। हम अपने उसको, बंदे को माफ नहीं करते, हम अपने को कैसे माफ कर सकते हैं? तो आज इस बात के लिए जागना है कि सबसे बड़ा दगाबाज मैं स्वयं के लिए स्वयं हूँ, बड़े से बड़ा धोखेबाज मैं स्वयं के लिए। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। संत ने कहा, हमारे तुम्हारे जैसा कोई अनपढ़ पहुंच गया गुरु के पास, हम सब अज्ञानी तो हैं, अनपढ़ से क्या होगा, हमें कहाँ ज्ञान लगता है। अज्ञानी इसलिए, ज्ञान सुनते 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 भी हम अज्ञान में रहते हैं। पूछा, संत के पास गया तो संत ने उसको बोला तो 7 दिन के अंदर मर जाएगा। साहूकार था कोई। 7 ही दिन तो होते हैं, संडे से लेके सैटरडे तक कितने दिन होते हैं? अब उसको टच हो गई ये बात। क्या टच हो गई? हमें भी कोई कह दे, सचमुच कह दे कि पक्का तू 7 दिन में मर जाएगा, तो क्या होने वाला उसके बाद? क्या होने वाला? उसने बोला, शाहूकार को ज्ञान हो गया, उसने उस पल के बाद कोई भी पाप नहीं किया, वो सबसे माफी मांगी, सबको गले लगाया जिसको गालियां दे रहा था। अभी 4 दिन पहले सबकी शिकायत जो मिली उसको पकड़ के सुनाता था, देखो इसने मेरे साथ ये कर दिया, देखो इसने मेरा पैसा खा लिया, देखो इसने मुझे धोखा दे दिया, देखो इसने मेरी जमीन हड़प ली, इसने मेरा पैसा मार लिया। बोलते हैं ना, उसने क्या किया? जितनों ने भी उसके साथ गलत काम किया था सबको जाके पहले तो नमस्कार किया, गले लगाया और हाथ जोड़ के क्यों माफी मांगी? अरे भी अब तो जाना है, मैं ये कर्म बना के क्यों जाऊं? कर्म बना के क्यों? ये मिलेगा मुझे बाद में अगले जन्म में सवाया होके। आज मैंने अगर इसकी इतनी भी निंदा करी है तो इसी के मुख से मेरी कितनी निंदा होने वाली। हमारी निंदा क्यों होती है? हमारे पापों के कारण तो होती है। इसलिए गुरु सावधान करता है, सावधान, तू अमर होके नहीं आया है, किस पल बुलावा आ जाए हमें नहीं मालूम। हम तैयारी करके बैठे क्योंकि शरीर मटका है, टूटने वाला है। जीवन का उद्देश्य बना लो ना, फिर क्या करना पड़ेगा? बच्चों को तो बोलते हैं तेरी लाइफ का क्या एम है, सबसे पूछते हो ना बच्चों से, एम ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का क्या एम है? बनाया उद्देश्य जीवन का, या बस सुबह उठे, उतरे, दूध लेने चले गए, आके चाय बना ली, दूध उबाल ली, फिर आपकी लाइन तो लगी हुई, सभी की लगी हुई। क्या उद्देश्य है जीवन? अब तो बहुत सारे वचन अभी मिले ताजे ताजे, उनमें से ही बोल दो। जीवन का उद्देश्य कितने तो निकले हैं वचन। हाँ, पाप नहीं करना चाहिए। साहूकार को तो 7 दिन मिले, हमें तो अगले पल का भरोसा नहीं है। हाँ, तो क्यों पाप करना है? हाँ, पाप नहीं, कर्म क्यों कमाना है? हाँ, किसी की बुराई नहीं करनी। ये हम एफर्ट करेंगे ना, मन तो बुराई कराएगा। देखो याद रखना इस मन को, मन बड़ा निकम्मा है, ये हमें अच्छा भी नहीं बनने देता। ये इतना हावी रहता है हमारे ऊपर, कहता अच्छा तू सुधरने चला तो मेरा क्या होगा?
है। मन का राज्य क्या है? मन का मनोराज्य है। वो हमसे सब गलत काम करवाता है और खुश होता है। मन की सेहत किस बात से बनती है? हमसे गलत काम करवा के। और जैसे ही हमने कहा मैं आज से गलत काम नहीं करूंगा, तो ये हावी हो जाएगा। इस मन से सावधान रहना। सुन के तो जा रहे हो कि जीवन का उद्देश्य बनाना है कि पाप नहीं करना है। अब एक तरफ इसको भी खड़ा कर लेना कि ये मुझे रोकेगा, लेकिन मेरा गुरु भी कैसा है? मन से भरा है। हाँ, राजा है, मन का राजा है, क्योंकि उसने ले लिया है मेरा मन। और क्या करोगे? जीवन का उद्देश्य तो बता दो। मेरा छोड़ना है, मेरा घर, हाँ, मेरा सब कुछ। तैयारी करके बैठनी है। मेरा छोड़ने का मतलब है तैयारी करके बैठनी। बहुत तैयारियां कर ली, अभी करनी बाकी भी है। ये करना है, वो करना है ना। वो करता भाव से करेंगे, हाँ, सेवा मिली है वो करेंगे। हाँ, वो फिर ज्ञान आ गया। अभी की बात करो कि हमें जो है अपनी जाने की तैयारी करनी है। हर पल मुझे याद रहे कि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है अपनी मुक्ति के लिए। कैसे जाओगे? अगला जन्म लेना है कि अब बस बहुत हो गया? बहुत हो गया सबका? लगाओ कानों के हाथ कि अगला जन्म नहीं चाहिए। हाँ, याद रहेगा, अगला जन्म नहीं चाहिए। तो हमें तो मनुष्य जन्म मिला, तो गुरु तो कह रहा है मनुष्य जन्म तो मिला ही मुक्ति के लिए। तो हम किधर लगा रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं, मुक्ति में लगा रहे हैं क्या? कानों को तो फटाफट हाथ लगाया, दरबार में बैठे हैं भैया, सच हो जाएगी हमारी बात। लेकिन हम लगा किधर हैं इसको? जीवन को ना मुक्ति में लगा रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति के लिए। बाकी सभी जूनियां, जितने भी जूनियां हैं, वो किस चीज के लिए? भोगने के लिए। वो अच्छे बुरे कर्मों को भोगती हैं और चली जाती हैं। ये मनुष्य योनि मुक्ति के लिए इसलिए कि देखो इसमें हमारे को विवेक है। ये जो मैं बुद्धि मिली है ना, ये हमारी बुद्धि विवेक में परिणत हो जाती है गुरु के ज्ञान से। जब विवेक जागता है तो हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, सत असत का निर्णय कर सकते हैं। जब सत असत का निर्णय कर लिया, सत असत का निर्णय माना क्या रहने वाला है, क्या तीनों, जब यह बताया कि सत मीन्स जो तीनों कालों में और असत मीन्स जो तीन काल में नहीं है। तो जब हम सत असत का निर्णय करने की योग्यता उपलब्ध कर लेते हैं तो तब हमारे अंदर विवेक जागता है। ये विवेक की शक्ति केवल किसमें है? केवल मनुष्य में। इतना अपने ऊपर जरा ध्यान दो कि हम बाकी योनियों से बहुत ऊपर सिर्फ एक चीज के लिए हैं कि बाकी सब योनियां भोगने के लिए हैं। हमारी योनि मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो बुद्धि मिली है, इस बुद्धि को हम विवेक में परिणत गुरु के ज्ञान से करके अपने को बचा सकते। क्लियर हो रही है बात? कहीं मुश्किल लगे या उलझन लगे तो बता देना। उन योनियों के जो दूसरी योनियां देखो, उनके आंसू बहते रहते हैं, वो बेचारे जानवर बोझ उठाते हैं, तुमको दिखाई भी नहीं देता। घर घर जाके कहानी देखो तो खोल के, नानक दुखिया सब संसार। बेटा चाहिए, पोता चाहिए, नहीं तो मुझे आप कौन देगा? अरे तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारा पितर सभी स्वर्ग में पहुंच गया, दान तीर्थ सभी कर्म संपूर्ण हो गए, कोई किसी को मुक्त होने देगा नहीं। रुकावट डालते रहते हैं, लोका रीत करो, मौत में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कोई तुमको मुक्त नहीं होने देगा। सावधान, तुम मुक्ति चाहोगे, तुम मेहनत करोगे अपने ऊपर, इतने आज वचन मिले हैं, लेकिन किससे सावधान रहना है? दुनिया वालों से। दुनिया वाले तुमको मुक्त होने देंगे नहीं। क्यों? वो रुकावट डालेंगे। तुम चलोगे इस रास्ते पे, वो कहेंगे आज चौथे में जाना है, आज शादी में जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। यही बोल रहे हैं, मौत में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सोशल वर्क, सत्कर्म कितने भी करते हैं, ये सब हम करेंगे, लेकिन देह अध्यास गया। अभी जो वाणी चली कि अपने सत्स्वरूप को पहचानो, तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा। और हम बैठे किसमें? शरीर में। देह अध्यास, तो इतना हमने ज्ञान सुना, हमारा देह अध्यास गया कि मैं शरीर नहीं हूँ,
बोला कितने भी सोशल वर्क कर लो, कितने दान कर लो, तीर्थ कर लो, जब तक कर लो, लेकिन मैं शरीर हूं ये देह अध्यास चाहता नहीं। गुरु इसी को करने के लिए आए, इस देह के अध्यास को तोड़ने के लिए आए। कितना भी मेहनत करनी पड़े पर हमें ये काम अब करना चाहिए, क्योंकि बोल दिया कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मुक्ति के लिए। ठीक है, काफी हो गया आज के लिए, इतना हजम हो जाए तो क्या कम है, हैं? हाँ, क्या सुनाओगे अब आप लोग? सुना हरिओम। अच्छा हरिओम, तेरे को तो नींद नहीं आएगी। हरिओम।